हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। और वीडियो के अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को। और इस बैंक का मुख्यालय कहां पर है? बीजिंग में है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2022 का विषय क्या था? तो देखिए, हर 2 साल पर 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस बार इस दिवस का थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? मध्य प्रदेश को। और 2022 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? हरियाणा। हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए, भारत में हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी का पुरस्कार किसे मिला? एंड्रयू गारफील्ड को। किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया है? गुजरात ने। एकल वर्ग में पुरुषों का एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? फेलिक्स ऑगर अलियासीमे ने। ये कहाँ के हैं? कनाडा के हैं। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन का पहला मामला किस देश में देखा गया है? यूरोपीय कंट्री साइप्रस में। बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा का मुकाबला करने में योगदान के लिए किसने सिल्वर श्रेणी में स्कोच अवार्ड 2021 जीता है? दिल्ली स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीते हैं उज्बेकिस्तान के नादिरबेक अब्दुसत्तोरोव। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसे आईसीएमआर डॉक्टर सुभाष मुखर्जी राष्ट्रीय पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सतीश अडिगा को। हाल ही में किस राज्य में सोनम लोसांग या फिर नामसूंग उत्सव मनाया गया? यह सिक्किम का मशहूर त्यौहार है सोनम लोसांग, या फिर इसे ही नामसूंग कहा जाता है। तो अब चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का शीर्षक प्रायोजक यानी टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? तो देखिए, अभी तक आप लोग देखते होंगे वीवो आईपीएल, ठीक है। तो वीवो जो है ये शीर्षक प्रायोजक था, लेकिन वीवो के स्थान पर अब आईपीएल का टाटा जो है ये प्रायोजक बन गया है। ये टाइटल स्पॉन्सर बना है टाटा। ऑप्शन बी राइट आंसर। आईपीएल 2022 का कौन सा ये संस्करण होगा? 15वां संस्करण होगा, ठीक है। पिछली बार 14वें आईपीएल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात में। विजेता बना था चेन्नई सुपर किंग्स केकेआर को हराकर, याद रखिएगा। और इस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टाटा। टाटा की बात करें तो टाटा ग्रुप की स्थापना हुई थी 1868 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं नटराजन चंद्रशेखरन। चलिए, अगला क्वेश्चन है, चंपा नाम से मशहूर किस कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का हाल ही में 83 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो चंपा के नाम से मशहूर थे चंद्रशेखर पाटिल। हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो याद रखिए, किस भाषा के मशहूर लेखक थे? कन्नड़ भाषा के। और कन्नड़ कहाँ की आधिकारिक भाषा है? कर्नाटक की। नेक्स्ट, लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर यानी राजदूत नियुक्त किया है? तो देखिए, लीजेंड्स लीग क्रिकेट जो है ये रिटायर हो चुके क्रिकेटरों का पहला ही प्रोफेशनल लीग है। इसका आयोजन किया जाएगा ओमान में। तो हाल ही में एलएलसी ने ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का राजदूत नियुक्त किया है महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट ये रिटायर हो चुके क्रिकेटरों का पहला ही प्रोफेशनल लीग है। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो इसी महीने के 20 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ओमान में, ठीक है। ओमान के राजधानी मस्कट में ओमान क्रिकेट स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। और एलएलसी के कमिश्नर कौन बनाए गए हैं? भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री। नेक्स्ट, ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए भारत का कौन सा हवाई अड्डा विश्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में जगह बनाई है? तो ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए
भारत का एकमात्र हवाई अड्डा चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि विश्व के टॉप 10 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है। टॉप 10 में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस स्थान पर है? 8वें स्थान पर है। और इसी रैंकिंग में अमेरिका का मियामी हवाई अड्डा पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 डैश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में पंजाब राज्य में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की घटना हुई थी और ये काफ़ी सुर्खियों में है। और इसी कारण से जो विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 है ये काफ़ी चर्चा में आ गया है। तो ये अधिनियम किस लिए पारित किया गया था याद रखिएगा। प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये अधिनियम 1988 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो देखिए, हाल ही में भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत सुब्रमण्यम। ऑप्शन ए राइट आंसर। किस राज्य से बिलोंग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये तमिलनाडु के हैं और हाल ही में ये भारत के 73वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। पिछले 2-3 चेस ग्रैंड मास्टर का नाम याद रखिए। हाल ही में भारत के 71वें पुरुष चेस ग्रैंड मास्टर बने थे संकल्प गुप्ता, ये महाराष्ट्र के हैं। वहीं भारत के 72वें पुरुष चेस ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने थे मित्राब गुहा, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। कुछ दिन पहले ही भारत की 21वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी दिव्या देशमुख, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। शतरंज से रिलेटेड हाल ही फिलहाल में जो भी चैंपियनशिप आयोजित किए गए हैं, कौन विजेता बना है ये भी ध्यान में रखना है, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। पुरुष वर्ग में फीडे विश्व ब्लिज शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीते फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव। वहीं महिला वर्ग में इस चैंपियनशिप का खिताब जीती कजाकिस्तान की बीबीसार असौबाएवा। वहीं फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने। वहीं विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? नोदिरबेग अब्दू सत्तोरो ने। पिछले साल विश्व के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? अभिमन्यु मिश्रा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी चेस खिलाड़ी हैं। वहीं अभी तक के भारत के सबसे कम उम्र के चेस ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तमिलनाडु के डी गुकेश। भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए। इनका नाम है विश्वनाथन आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक आयोजित की गई? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की 19वीं बैठक आयोजित की गई। भूपेंद्र यादव के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। अच्छा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौतें हुई। तो बाघ संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इस प्राधिकरण ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 2021 में भारत में लगभग 126 बाघों की मौतें हुई। पिछली बार 2018 में भारत में बाघ जनगणना आयोजित की गई थी। उसके अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। भारत में हर 4 साल पर बाघों की जनगणना आयोजित की जाती है। इस बार 2022 में की जाएगी। ठीक है, तो 2018 का आंकड़ा भी याद रखिए। इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और दुनिया की कुल बाघ आबादी का 70% बाघ जो है अकेले भारत में ही रहते हैं। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था अप्रैल 1973 में। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 2005 में। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय ने नर्मदा जिले में स्थित केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है केवड़िया रेलवे स्टेशन। अब इसका नया नाम हो गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। याद रखिए, केवड़िया में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति है। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे,
उन्हें भारत में एकता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम रखा गया है एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब हाल ही फिलहाल में जो भी नाम चेंज किए गए हैं इन्हें भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अब नया नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश में स्थित है पतालपानी रेलवे स्टेशन, अब इसका नया नाम है टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश में स्थित है झांसी रेलवे स्टेशन, अब इसका नया नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। हावड़ा कालका मेल ये जो ट्रेन है, अब इस ट्रेन का नया नाम हो गया है नेताजी एक्सप्रेस। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का अब नया नाम क्या है? पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन। प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी है गो एयर, अब इसका नाम है गो फर्स्ट। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया नाम है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश में है, अब इसका नया नाम है राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का अब नया नाम है प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। मिड डे मील योजना जिसके तहत दोपहर में सरकारी स्कूलों में बच्चों को भोजन दिया जाता है, अब इसका नया नाम है पीएम पोषण। चलिए अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा की जीवनी रतन एन टाटा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा, आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये पुस्तक अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन लॉन्च से पहले ही चर्चा में आ गई है, क्योंकि ये भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की जीवनी है। ठीक है, इस पुस्तक का नाम है रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। इसके लेखक हैं डॉक्टर थॉमस मैथ्यू। ऑप्शन ए सही उत्तर है। रतन टाटा जो हैं ये टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान समय में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एमिरेटस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेनिस टूर्नामेंट 2022 एडिलेड इंटरनेशनल 1 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो एडिलेड इंटरनेशनल 1 2022 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते हैं गेल मोनफिल्स। ऑप्शन बी राइट आंसर। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? गेल मोनफिल्स ये फ्रांस के हैं, और इन्होंने इस टूर्नामेंट में किसको हराया? कारेन खाचानोव को हराया। कारेन खाचानोव जो हैं ये रूस के हैं। तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिए हैं गेल मोनफिल्स। तो महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बनेगा कि पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष युगल वर्ग में जो खिताब जीते हैं ये दोनों भारतीय हैं, भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं रोहन बोपन्ना और राजकुमार रामनाथन। वहीं महिला युगल वर्ग का खिताब जीती हैं एशले बार्टी और स्टॉर्म सैंडर्स, जो कि ये दोनों ऑस्ट्रेलिया की हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अडानी ग्रुप का ही एक शाखा है अडानी पावर, इसके नए सीईओ बने हैं शेर सिंह ख्यालिया। ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन में और भी नाम है अतुल कैशप, इन्हें हाल ही में USIBC यानी US इंडिया बिजनेस काउंसिल का चेयरमैन बनाया गया है विजय पॉल शर्मा, जो ऑप्शन बी नंबर पे हैं, इन्हें हाल ही में कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस का चेयरमैन बनाया गया है अलका मित्तल, ये हाल ही में ONGC की प्रथम महिला चेयरमैन बनाई गई हैं। ठीक है, तो अडानी पावर के नए सीईओ कौन बने हैं? शेर सिंह ख्यालिया। अडानी पावर की स्थापना 22 अगस्त 1996 में की गई थी, मुख्यालय अहमदाबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन, हॉकी स्टिक और गेंद किस नवगठित राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है? तो देखिए आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। हाल ही में एक नई राजनीतिक पार्टी स्थापित की गई है पंजाब में, इसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। इसी का चुनाव चिन्ह बना है हॉकी स्टिक और गेंद। चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अब ये बताइए पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की है? पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक नई राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया है, इसी का नाम है पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए चीफ इकोनॉमिस्ट यानी मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं पियरे ओलिवियर गॉरिंचस। ऑप्शन ए राइट आंसर। इन्हें किसकी जगह नियुक्त किया गया है? भारतवंशी गीता गोपीनाथ की जगह। वहीं गीता गोपीनाथ जो हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की उप प्रबंध निदेशक बनी हैं। वहीं पियरे ओलिवियर गॉरिंचस
जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, ये हाल ही में IMF के नए चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए हैं। IMF की स्थापना कब की गई थी? देखिए, सबसे पहले इसकी घोषणा की गई थी जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, और इसकी स्थापना की गई 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और नासा का मुख्यालय है। ठीक है। IMF की प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, और उप प्रबंध निदेशक बनी है गीता गोपीनाथ। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसने जीता है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नीलमणि फुकन जूनियर। दूसरा क्वेश्चन था, वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। तो अब चलिए दोस्तों, आज का पहला क्विज है। फोर्ब्स 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस स्थान पर हैं? दूसरा क्वेश्चन है, वास्तुकला के लिए दुनिया का सर्वोच्च सम्मान रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के विजेता कौन बने हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।